अब देखो इस क्वेश्चन में हम किसको टी मानेंगे, क्योंकि मैम यहाँ पे तो ट्रिगो है, यहाँ पे फ्रैक्शन में है, वो भी रूट में है। तो देखो कॉस को तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि कॉस रूट एक्स अगर मानेंगे तो ऑब्वियसली पूरे को मानना पड़ेगा, और उसका डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन। साइन पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो एक ही फंक्शन बचा रूट एक्स, इसको मान लेते हैं। चलो रूट एक्स को हमने टी मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आपके टिप्स में होना चाहिए। कुछ कुछ डिफरेंशिएशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको पावर को आगे लेके आओ, फिर उसमें -1 करो, ये सब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको टिप्स में पता होना चाहिए। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी। ठीक है, अब देखो हम ना इस 2 को शिफ्ट कर लेते हैं। चलो इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इट विल बी 2 डी टी। ठीक है, ये पूरा 1 के साथ है ना, 1/रूट एक्स डी एक्स, ये पूरा ये वाली फॉर्म बन गई इसकी। तो यहाँ पे देखो ना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा 1/रूट एक्स डी एक्स, ये किसके फॉर्म में आ गया 2 डी टी की फॉर्म में। तो हम इसकी प्लेस में क्या रख देंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर लिख लेंगे, और डी टी। ठीक है, डी टी हमेशा आगे लिखते हैं, फंक्शन पीछे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, बैक साइड में इसकी। चलो अब ये क्या है, कॉस एज इट इज, और रूट एक्स को हमने क्या माना टी। तो ये फंक्शन तो बहुत इजी हो गया है ना, सिंप्लीफाई करके बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन टी। अब हमने इंटीग्रेट कर दिया, प्लस सी ऐड कर लेते हैं। नाउ 2 साइन एंड व्हाट इज टी, रूट एक्स एंड प्लस सी, दैट्स इट। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 27 दो फंक्शंस हैं। ठीक है, एक रूट में है, एक विदाउट रूट है, और दोनों ही एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है। अगर आप कॉस का भी करोगे तो साइन मिल जाएगा, साइन का भी करोगे तो कॉस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि साइन आपका रूट में है। तो अगर मैं कॉस को टी मानती हूँ तो मुझे साइन 2x तो मिलेगा, लेकिन विदाउट रूट मिलेगा। ठीक है, और रिप्लेस करने के लिए ये पूरा फंक्शन रूट में है, तो दैट मीन्स हम इसको टी लेट नहीं कर सकते, आपको इसको टी लेट करना पड़ेगा, वो भी बिना रूट के। देखो लेट साइन 2x, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और क्योंकि x आपका 2x है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं है ना, dx इज इक्वल्स टू dt। नाउ वी कैन रिप्लेस इट। अब ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, cos 2x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2। ठीक है, तो ये देखो cos 2x dx, इस पूरे की प्लेस में क्या आ जाएगा dt, एंड अपॉन का 2 हम बाहर लिख रहे हैं, और ये हमने क्या लेट करा था t, वो भी रूट में, तो ये रूट में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 3/2, और 3 हम यहाँ लिखते हैं इंटू में, फिर 2 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, समझाया था ये आपको। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी टी की पावर 3/2, तो 1/3 बाहर ले लेते हैं। टी कितना है साइन 2x, और इसकी पावर में 3/2 प्लस सी। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 28। अब मुझे लगता है आप इतने प्रो हो चुके हो कि आपको देख के आइडिया लग रहा है कि किसको हमें टी लेट करना है। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन में हम इसको तो टी नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आप इसको टी लेट करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। क्वेश्चन में साइन एक्स है, लेकिन वो रिप्लेस नहीं हो रहा है, वो इस फॉर्म में नहीं है कि रिप्लेस हो सके, पहली चीज। दूसरी चीज, वो वैसे भी डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर से तो रिप्लेस नहीं कर पाओगे। तो आप इसको टी मानो, और टी मानने के लिए आपको रूट लेने की जरूरत नहीं है, वरना वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 प्लस साइन एक्स को हमने मान लिया टी, 1 का हो जाएगा 0, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, डी एक्स समझ में आ रहा है ना, डी टी अपॉन डी एक्स होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, तो सारे क्वेश्चन में ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिख रहे हैं पहले। ठीक है, अब देखो ये पूरा न्यूमरेटर है। ठीक है, तो ये पूरा न्यूमरेटर है, दैट मीन्स इसके प्लेस में आप क्या लिखोगे dt अपॉन, और इसको आपने क्या माना t, तो ये आ जाएगा रूट में t। ठीक है, अब देखो इसकी पावर ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी -1/2 dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं, इसमें आप 1 ऐड करोगे ना तो 1 - 1/2 हाफ आएगा, तो दैट इज t की पावर 1/2, और 1/2 को आप ऐसे लिख दोगे, क्योंकि जब आप 1/2 यहाँ लिखोगे 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन रिप्लेस t, t कितना है, अच्छा t की पावर 1/2 है, दैट मीन्स वो रूट में है, तो हम इसको रूट में लिख सकते हैं, एंड व्हाट इज t, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, दैट्स इट। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 29 दो फंक्शंस है, एक है cot x, एक है log sin x।
तो कॉट एक्स को तो हम टी लेट नहीं कर सकते क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कॉसेक तो अपने पे है नहीं, तो ये बचा लॉग साइन एक्स। एक बार ना हिटेल ट्रायल कर लेना, अगर नहीं आ रहा है तो आप लिखना लेट लॉग, इसको डिफरेंशिएट करके देखो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है, और फिर हम एंगल का करते हैं, तो साइन एक्स का करोगे कितना आएगा, कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dt/dx। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना, कॉट एक्स, dx को ऊपर भेज दिया मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू dt। ऑल राइट, अब देखो ये टर्म कॉट एक्स और ये टर्म dx, मतलब ये मिलके क्या हो गया dt, तो आप इसकी जगह पे लिख दो dt। और हमने इस पूरे को क्या माना था, लॉग साइन एक्स को हमने क्या माना है t, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख दोगे t। सिंपल, इसका इंटीग्रेट करेंगे t² / 2 प्लस में c, ठीक है। फिर क्या करेंगे, t को रिप्लेस कर देंगे, t हमने क्या माना था, log साइन एक्स का स्क्वायर एंड 2 बाहर लिख लेते हैं प्लस में c, दैट्स इट, ठीक है। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 30 इट इज क्लियरली सीन कि किस फंक्शन को आप t मानोगे। देखो हम साइन एक्स को तो t नहीं मान सकते क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, वो भी न्यूमरेटर में है ना, तो वो तो रिप्लेस नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इसको t लेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, इसको टी लेट कर लिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, नेगेटिव को उधर शिफ्ट कर लेंगे, नहीं चाहिए हमको तो उधर शिफ्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, अब इसकी पोजीशन पे यहाँ पे ये पूरा आपका किस में आ गया है, माइनस डी टी में, माइनस बाहर लिख लेंगे, यहाँ पे लिखा डी टी अपॉन, और ये हमने क्या लेट करा टी, तो इसकी जगह पे टी लिख लेंगे, माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। नाउ व्हाट इज टी, माइनस में लॉग एंड व्हाट इज टी, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दैट्स इट।